महिंद्रा राजपक्षे 2005 से 2015 तक श्रीलंका के राष्ट्रपति रहे और अब प्रधानमंत्री हैं। राजपक्षे को देश में 3 दशकों से जारी गृह युद्ध को खत्म करने का श्रेय दिया जाता है, लेकिन राजपक्षे के ही दौर में श्रीलंका सबसे ज्यादा कर्ज के बोझ में दब गया। राजपक्षे के कार्यकाल में श्रीलंका की भारत से दूरी और चीन से नजदीकियां बढ़ी। इन नजदीकियों का फायदा श्रीलंका ने कम और चीन ने ज्यादा उठाया। राजपक्षे के राष्ट्रपति रहते ही श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ। इस प्रोजेक्ट के लिए 2007 से 2014 के बीच श्रीलंकाई सरकार ने चीन से 1.26 अरब डॉलर का कर्ज लिया। ये कर्ज एक बार में नहीं बल्कि 5 बार में लिया गया। हम्बनटोटा बंदरगाह पहले से ही चीन श्रीलंका मिलकर बना रहे थे। इसे चीन की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी हार्बर इंजीनियरिंग ने बनाया है, जबकि इसमें 85% पैसा चीन के एक्सिम बैंक ने लगाया था। लगातार कर्ज लेने का नतीजा ये हुआ कि श्रीलंका पर विदेशी कर्ज बढ़ता गया। ऐसा माना जाता है कि कर्ज बढ़ने की वजह से श्रीलंका को दिसंबर 2017 में हम्बनटोटा बंदरगाह चीन की मर्चेंट पोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड कंपनी को 99 साल के लिए लीज पर देना पड़ा। बंदरगाह के साथ ही श्रीलंका को 15,000 एकड़ जमीन भी उसे सौंपनी पड़ी। ये जमीन भारत से 150 किलोमीटर दूर ही है। इस पूरे वाक्य को एक मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है कि कैसे चीन पहले छोटे देश को इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कर्ज देता है, उसे अपना कर्जदार बनाता है और फिर बाद में उसकी संपत्ति को कब्जा लेता है। इस पूरे वाकये के जिक्र का कारण नेपाल है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही नेपाल ने नया नक्शा जारी किया, जिसमें उसने लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपू लेक को अपना हिस्सा बताया, जबकि ये तीनों ही भारत का हिस्सा हैं। जानकार मानते हैं कि इन सब के पीछे भी चीन का ही हाथ है, क्योंकि चीन नेपाल को आर्थिक मदद कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर पहले कर्ज देना और फिर उस देश को एक तरह से कब्जा लेना, इसे डेट ट्रैप डिप्लोमेसी कहते हैं। ये शब्द चीन के लिए ही इस्तेमाल होता है। इस पर चीन तर्क देता है कि इससे छोटे और विकासशील देश में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, जबकि उसके विरोधी मानते हैं कि चीन ऐसा करके छोटे देशों को कब्जा रहा है। अमेरिकी वेबसाइट हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की रिपोर्ट बताती है कि चीन शुरू से ही छोटे देशों को कर्ज देता रहा है। 1950 और 1960 के दशक में चीन ने बहुत से छोटे छोटे देशों को कर्ज दिया। ये ऐसे देश थे जहां कम्युनिस्ट सरकारें थी। जर्मनी की कील यूनिवर्सिटी ने वर्ल्ड इकोनॉमी पर जून 2019 में एक रिपोर्ट जारी की थी। इसके मुताबिक 2000 से लेकर 2018 के 20 देशों पर चीन की उधारी 500 अरब डॉलर से बढ़कर 5 ट्रिलियन डॉलर हो गई। आज के हिसाब से 5 ट्रिलियन डॉलर 379 लाख करोड़ रुपए होते हैं। इन सब के अलावा भी हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की रिपोर्ट कहती है कि चीन की सरकार और उसकी कंपनियों ने 150 से ज्यादा देशों को 1.5 ट्रिलियन डॉलर यानी 112,50,000 करोड़ रुपए का लोन भी दिया है। इस समय चीन दुनिया का सबसे बड़ा लेंडर यानी लोन देने वाला देश है। इतना लोन तो IMF और वर्ल्ड बैंक ने भी नहीं दिया। दोनों ने 200 अरब डॉलर का लोन दिया है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो दुनिया भर की GDP का 6% बराबर कर्ज चीन ने दूसरे देशों को दिया है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की रिपोर्ट के मुताबिक 2005 में चीन ने 50 से ज्यादा देशों को उनकी GDP का 1% या उससे भी कम कर्ज दिया था, लेकिन 2017 के आखिर तक चीन उनकी GDP का 15% से ज्यादा तक कर्ज देने लगा। इनमें से जिबूती, टोंगा, मालदीव, कोंगो, किर्गिस्तान, कंबोडिया, नाइजर, लाओस, जाम्बिया और मंगोलिया जैसे करीब दर्जन भर देशों को चीन ने उनकी GDP से 20% से ज्यादा कर्ज दिया है। आपको बता दें, अफ्रीकी देश जिबूती दुनिया का इकलौता कमाए वाला ऐसा देश है जिस पर चीन का सबसे ज्यादा कर्ज है। जिबूती पर अपनी GDP का 80% से ज्यादा विदेशी कर्ज है। इसमें भी जितना कर्ज जिबूती पर है, उसमें से 77% से ज्यादा कर्ज अकेला चीन का है। हालांकि कर्ज कितना है, इसके आंकड़े मौजूद नहीं है। दुनिया के कई देशों ने 2018 में अपना इन्वेस्टमेंट घटा दिया था। इसके उलट दूसरे देशों में चीन का इन्वेस्टमेंट 4% तक बढ़ गया था। चीन ने 2017 में 134 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया था और 2018 में 139 अरब डॉलर का, जबकि अमेरिका का इन्वेस्टमेंट घटकर 252 अरब डॉलर हो गया था। 2013 से चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इस प्रोजेक्ट का मकसद एशिया, यूरोप और अफ्रीका को सड़क, रेल और समुद्री रास्ते से जोड़ना है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर 1 ट्रिलियन डॉलर यानी 75 लाख करोड़ रुपए का खर्च होने का अनुमान है। चीन के इस प्रोजेक्ट को जो देश समर्थन दे रहा है, उनमें से ज्यादातर अब चीन के कर्जदार बन गए हैं। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर या CPEC भी इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस पर चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। ये कॉरिडोर चीन के काशगर प्रांत को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ता है। इसकी लागत 46 अरब डॉलर
करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए है। इसमें भी करीब 80% खर्च अकेले चीन कर रहा है। नतीजा, पाकिस्तान धीरे धीरे चीन का कर्जदार बनता जा रहा है। IMF के मुताबिक 2022 तक पाकिस्तान को चीन को 6.7 अरब डॉलर चुकाने हैं। इसी तरह नेपाल भी चीन के इस प्रोजेक्ट का समर्थन कर रहा है। पिछले साल अक्टूबर में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 2 दिन के दौरे पर नेपाल गए थे। ये 23 साल बाद पहला मौका था जब चीन के किसी राष्ट्रपति ने नेपाल का दौरा किया। इस दौरे में जिनपिंग ने नेपाल को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 56 अरब नेपाली रुपए 35 अरब रुपए की मदद देने का ऐलान किया था। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2019 तक भारत पर 40,18,389 करोड़ रुपए का विदेशी कर्ज है। हालांकि किस देश का कितना कर्ज है, इसके आंकड़े नहीं मिल सके हैं। स्पेशल रिपोर्ट, फैंटाबुलस न्यूज।